हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 फरवरी। 16 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब भारत में कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे कोई भी एग्ज़ाम का, तो करंट अफेयर्स का कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। चाहे यूपीएस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, करंट अफेयर्स जो वर्तमान के जो पूछे जाते हैं ये आपके बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कैसे इंटरेस्टिंग होता है कि वर्तमान में हमारे बीच क्या हो रहा है भारत में, इंटरनेशनल नेशनल जो खबरें यहाँ से आपको जो है पता चलता है। कोई भी एग्ज़ाम के आप नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे तो डेली जानकारी के लिए जो है अपने बच्चों को, अपने सहपाठीगण को आप जो है शेयर कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे बीच में, ऐसे करके। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, जो है वर्तमान में क्या हो रही है हमारे बीच, ये आपको जो है पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एसएससी, सिविल सर्विस में पीसीसीएस हो गए हो, पुलिस कांस्टेबल पटवारी, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 11 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी। तो हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है डार्विन दिवस मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कैसे दिया था? मतलब जो हमारी जो प्रजाति है, जैसे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी जंतु, हमारी जो प्रजाति एक ही है, उन्हीं से हम यहाँ पे हमारे वंशज है, उन्हीं से हम आए। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिए चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो हमारे जो पूर्वज सभी के सेम है, अलग अलग नहीं है। इसी का जो सिद्धांत इन्होंने यहाँ पे दिया था, इन्होंने यहाँ पे बताया था। और विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे जो बहुत सारे इनका योगदान है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है जी? बेंगलुरु, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और सिद्धारमैया जी, सिद्धारमैया जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। और बेंगलुरु में और क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिए बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, हमारे अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। और जो सुत्तूर यात्रा जो महोत्सव है, यहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर पे जो है फेस्टिवल है, संस्कृति है। हर साल जो है ये वार्षिक महोत्सव है, हर साल इसका मनाया जाता है। अलग अलग राज्य के और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के जो है लोग यहाँ पे जो है आते हैं। इसमें बहुत सारे जो खेल, इसमें प्रतियोगिता इसमें किया जाता है। रंगोली, कबड्डी, नौकायान, बहुत सारे खेल जो है इसमें आयोजन किया जाता है। उनको जो है पुरस्कारित भी यहाँ पे किया जाता है। तो हमारी जो है भारत में जो है कला और संस्कृति बेस्ट फेस्टिवल है। तो कर्नाटक में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ये आपका जो गुवाहाटी जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है, ये शोध संस्थान है, आपके असम में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया था? 1994 में जो इसकी स्थापना किया गया था। तो हाल ही में जो आईआईटी गुवाहाटी ने जो उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो है स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस जो परियोजना में जो है खास करके जो है स्वास्थ्य को जो है चिन्हांकित किया गया है। और मकसद यही है, लक्ष्य यही है, लोगों का जो है हेल्थ के प्रति उनका स्वास्थ्य को देखभाल करना है। और नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जो है नई नई आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें आपका जो है इलाज उससे किया जा रहा है। तो एक तरह जो है स्वास्थ्य को देखभाल को और अच्छा यहाँ पे बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? केरल, कर्नाटक, असम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और असम यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा जी, बीजेपी पार्टी के नए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मंजूरी दी है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है जन्मजात से जो मनुष्य, कोई अंधा रहता है, कोई बहरा होता है, कोई देख नहीं सकता है, इस तरह के जो इलाज यहाँ पे कहा होता है ग्रामीण इलाका में, शहरी इलाकों में देखने को मिलता है कि सुने होंगे कि जो है मतलब अंधविश्वास की वजह से यहाँ पे जो है इलाज करते हैं। जो आप सोचिए ना एक बार जो है बचपन से मतलब जन्मजात से ऐसा है, कैसे ठीक होंगे?
तो इस तरह के यहाँ पे जो है इसको जो है सरकार ने यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। इस तरह का इलाज नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से बैन कर दिया। जन्म साथ से ऐसा है कैसे ठीक होगा ऐसे करके, तो जादुई यहाँ पे उपचार को यहाँ पे जो है बंद कर दिया, झाड़ फूक को। तो असम जो है ये विधेयक इन्हों मंजूरी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मुंबई, लखनऊ, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ पे जो है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन यहाँ पे किया गया है। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी यहाँ पे जो है इस सम्मेलन में जो है ये जो है इसमें सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। और जो 67वीं अखिल भारतीय जो पुलिस मीट जो ड्यूटी है, ये खास करके रेलवे पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा अयोध्या में जो है भगवान राम जी की स्थापना भी हो चुकी है, तो यहाँ पे जो है लोग का आवागमन भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जो रेलवे पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा को यहाँ पे मद्देनज़र यहाँ पे जो है सुरक्षा और कैसे बेटर किया जाना है इस पे जो है काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे जो है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन यहाँ पे किया गया है लखनऊ में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल, एंडी मरे, रोहन बोपन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सुमित नागल। इन्होंने हाल ही में जो है चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है एकल खिताब भी इन्होंने जीता है, सुमित नागल ने। ये हमारे जो है भारत के जाने माने टेनिस प्लेयर है। कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि सुमित नागल कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये टेनिस जाने माने टेनिस प्लेयर हैं भारत के। तो हाल ही में इन्होंने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है एकल खिताब इन्होंने सुमित नागल ने इन्होंने यहाँ पे जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? असम, मेघालय, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो MBPY मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो? तो ये आपका पेंशन स्कीम से संबंधित है, बीमा पेंशन है। तो ये आपके मधु बापू पेंशन योजना बोला जाता है, जो जहाँ उड़ीसा सरकार के द्वारा इस पेंशन को दिया जाता है। और हाल ही में जो इसमें जो है बढ़ोतरी की गई, पहले इस 500 रुपये किया जाता है, इसमें अलग अलग जो है इसमें जोन में दिया जाता है। जिसमें 500 है इसको 1000 किया जाएगा, जिसको 1000 दिया जाता है उसको जो 1500 दिया जाएगा, जिसको 1500 दिया जा रहा है उसको 2000 दिया जाएगा। इस तरह के जो है माधव बापू जो पेंशन योजना यहाँ पे जो है सरकार इसमें राशि की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल जी वर्तमान में यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे लिंगराज मंदिर ये आपको उड़ीसा में स्थित है। बारबती स्टेडियम ये आपका यहीं पे स्थित है उड़ीसा में। चिल्का लेक स्थित है उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में स्थित है। और कोणार्क मंदिर ये भी आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रेलवे का तो फेवरेट है। तो ये सभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे, जितना भी कंटेंट जो तैयार किया रहता है सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन जो है दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन टीटी नियुक्त की गई है? प्रीति बागले, सिंधु गणपति, मनोज राणे या इनमें से कोई नहीं। जहाँ पे पहला शब्द आ जाता है तो याद रखिएगा क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में कौन जो है दक्षिणी रेलवे आपका चेन्नई में क्षेत्र आती है, याद रखिएगा। तो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है, ये आपका सिंधु गणपति, याद रखिए सिंधु गणपति ये आपके दक्षिणी रेलवे के पहली ट्रांस वुमेन टीटी है। और जो है टीटी इनको नियुक्ति किया गया है सिंधु गणपति को। ये आपके आसान नहीं, इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद जो है यहाँ पे जो है ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है। समाज में बहुत सारे जो है स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो है ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है। इनके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नाम को याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। किसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो देश की पहली बार जो सेमी कंडक्टर नीति लागू की गई है उत्तर प्रदेश। इससे क्या फ़ायदा होगा ये नीति अपनाने से? तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में जो है सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में औद्योगिक विकास में जो है इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। सेमी कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में यहाँ पे जो है सेमी कंडक्टर के माध्यम से जो भी मोबाइल फ़ोन में चिप
इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी वगैरह आती सभी जो है इससे जो है पार्ट्स जो है लगते हैं। और ये जो है सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे स्थापित की जा रही है, इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, यहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर नीति यहाँ पे लागू की जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो इसको याद रखिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है? म्यांमार, मॉरिशस, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस और आपका जो है श्रीलंका, ये दोनों याद रखिएगा। मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। मतलब जैसे आप जो है आप 10 रुपये के कहीं पे गुपचुप खाते हैं तो फ़ोन पे करते हैं, आप याद रखिएगा मॉरिशस, श्रीलंका, इन देशों में भी यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ये जो है वर्चुअली जिसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो है अभी यूएई हमारे गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी, इनका जो बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया है। और वहाँ भी यूपीआई भी सर्विस चालू कर दिया गया है, मतलब वहाँ से भी यहाँ ट्रांजैक्शन हो सकता है विदेशों से यहाँ पे, चाहे वो वहाँ पे वहाँ पे जो डॉलर चलता है तो वहाँ पे जो है सीधा जो है ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट तक कर सके, ऐसा माध्यम यहाँ पे बनाया गया हमारी सरकार ने। तो जो है मॉरिशस और श्रीलंका में जो है यूपीआई सर्विस वर्चुअली यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात करूँ मॉरिशस की, मॉरिशस जो है आपका हिंद महासागर में बसा हुआ एक आइलैंड है, छोटा सा द्वीप में बसा हुआ है मॉरिशस। इसकी राजधानी पोर्ट लुई। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनावत, यहाँ के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका के साथ साथ यहाँ पे मॉरिशस के साथ साथ आपके दुबई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, इन देशों में भी, ये जो है फ्रांस वगैरह देशों में यहाँ पे जो है यूपीआई जो है स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं आप यूपीआई के माध्यम से होते हैं, वो भी आपका डेबिट कार्ड के साथ। तो ये सभी जो देखने को आपको मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर जो स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? फिनलैंड, सूडान, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड के जो वर्तमान में जो अलेक्जेंडर जो स्टब ने हाल ही में जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने यहाँ पे जीता है। याद रखिए कौन से देश के? फिनलैंड। फिनलैंड जो है हैप्पी इंडेक्स में, याद रखिएगा कौन सा देश, मैं कई बार इंडेक्स बताता हूँ, तो हैप्पी इंडेक्स में कौन सा देश, ये आपका जो फिनलैंड जो है टॉप पर है, इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे केपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजीम प्रेम जी, एन नारायण मूर्ति जी, एस सोमनाथ जी या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ कौन है जी? सुने होंगे, कुछ रिलेटिव करके देखिए। तो चंद्रयान 3, हाँ, तो ये आपका जो है इसरो के वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं, याद रखिए। तो ये जो है केपी जो नाम्बियार जो पुरस्कार है साइंस के क्षेत्र में, योगदान के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। और एस सोमनाथ चंद्रयान 3 इनके द्वारा आप देखे होंगे यहाँ पे जो है इनके काम और योगदान के वजह से, चंद्रयान 3 के लिए जो है इनको जो योगदान की वजह से ये साइंस के क्षेत्र में यहाँ पे जो है अभूतपूर्व उनके कार्य की वजह से इनको जो है एक केपी नाम्बियार जो पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। तो इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस सोमनाथ अभी वर्तमान में हमारे इसरो के अभी हेड है, अध्यक्ष हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए हुए हमारे जो भारतीय जो 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा किया है? ईरान ने, कतर ने, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर। कतर की राजधानी है दोहा। आप सभी को पता होगा, न्यूज़ पढ़े होंगे कि हमारे जो 8 पूर्व जो भारतीय नौसैनिक थे इनको जो है मौत की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जो है फाइनली जो है कल परसों जो है हमारी जो भारतीय जो 8 पूर्व जो भारतीय नौसेना को यहाँ पे रिहा कर दी गई है, ये हमारी खुशखबरी है। हमारे जो विपक्ष है, हमारे बोलता हूँ जो विपक्ष के जो बहुत सारे जो नेता वगैरह इन लोग बोल रहे थे कि मतलब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली हमारे जो 8 भारतीय नौसेना यहाँ पे रिहा कर दी गई है। कतर जिनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ऐसा पलट जो है हमारी जो सरकार यहाँ पे, मतलब अंदरूनी जो भी हुआ हो, ये जो है हमारी सरकार यहाँ पे जो है किया है। और ये हमारे जो हमारे खुशी की बात है, जो हमारी जो सेना यहाँ पे घर वापस आ गई है, तो ये जो है देखने को मिलती है। जो है कतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अभी हाल ही में जो है कतर यूएई के दौरे में जो है हमारे प्रधानमंत्री दौरे पे यहाँ पे गए हैं, और बहुत सारे जो है हाइड्रोजन ऊर्जा पे लेकर खास करके यहाँ पे विभिन्न समझौते यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निसांका, एंजोला मैथ्यूज, कुशल पेंडिस या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो श्रीलंका के जाने माने जो ओपनर प्लेयर हैं पथुम जो निसांका, हाल ही में यहाँ पे जो है
वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला, दोहरा शतक मतलब 201 जो है अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे खेली है। तो यहाँ पर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले जो पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो प्रथम जो निशांका यहाँ पे बन गए हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। तो दक्षिण भारतीय जो संस्कृति, कहने का मतलब यहाँ पे जो है हमारे दक्षिण भारत की जो कला और संस्कृति, जो भी नृत्य किया जाता है, जो आप देखे होंगे दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे भरतनाट्यम, अलग अलग यहाँ पे जो है नाट्य किया जाता है। इसको जो है बढ़ावा दे, दक्षिण भारत की जो सांस्कृतिक जो कला को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसमें जो है इस केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है हैदराबाद में। तो इसको याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते, कम से कम अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए आपको फ्रेंड सर्कल में। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके 2 मिनट कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा, या तो भूल जाएंगे। तो रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रिवाइज़ जब तक आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। एग्जाम में बैठे रहेंगे लेकिन आपको याद रहेगा, लेकिन कौन है सही आपको जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बाकी आप समझदार हो। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सीजन यही तक रखते हैं। थैंक यू।